वर्धा संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम दिल्ली यांच्या मार्गदर्शनाखाली विदर्भातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर भव्य शेतकरी परिषद आज वर्धा येथे आयोजित करण्यात आली। परिषदेत देशभरातील शेतकरी नेते उपस्थित होते, ज्यात राकेश टिकेट, डॉक्टर अशोक ढवळे, डॉक्टर अजित नवले, युद्धवीर सिंग, विश्वकृष्णन, राजन क्षीरसागर, अनिल त्यागी, व्ही कोटेश्वरराव, किशोर ढमाले आदी मान्यवरांचा समावेश होता। परिषदेत राजेश टिकेत यांनी सांगितले की ज्या व्यक्तीला शेतात ट्रॅक्टर चालवता येते तो व्यक्ती आंदोलनासाठी ट्रॅक्टर घेऊन उभा राहू शकतो आणि शेतकऱ्यांनी एकजुटीने न्यायासाठी लढा देणे आवश्यक आहे असल्याचे आवाहन झाले। अपने वहां पे 10 साल है, क्या 10 साल में ट्रैक्टर कोई खराब हो सकता है? लेकिन ये सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, उसको लाभ कैसे मिलेगा? इस तरह के वे बना दिए नियम कि एनजीटी ट्रैक्टर पंपिंग से गाड़ियां, एक जज की गाड़ी कितनी चलती है, एक वकील की गाड़ी कितनी चलती है, आप पूरा दिन ऑफिस में बैठ के काम करोगे, आपकी गाड़ी कितनी चलती है। लेकिन गाड़ी 10 साल में, डीजल की गाड़ी 10 साल में, पेट्रोल की गाड़ी 15 साल में। क्योंकि फायदा कंपनी को देना है, तो ये सरकार किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी पार्टी की सरकार ये है नहीं, ये सरकार है बड़े घरानों की। तो हमको मूवमेंट अपने तेज करने पड़ेंगे। सरकार की अगर गलत पॉलिसी होगी उसका विरोध करना पड़ेगा। भूमि अधिग्रहण कानून, क्या देश में महंगाई नहीं बढ़ी? 2013 के बाद में हमारे जमीन के सर्किल रेट नहीं बढ़ेंगे और सब चीजों के रेट बढ़ेंगे। मतलब जमीन ने जबरदस्ती छीनने जा रही है। हम एक सड़क बनाते हैं, इंडस्ट्रीज लगेगी, उसमें स्टील, कंक्रीट, गिट्टी, लोहा, मिट्टी, इंजीनियर, लेबर सब बाजार भाव पे। लेकिन किसान की जमीन चाहिए आज से 15 साल पहले। हमको सरकार जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद में उलझा कर रखेगी, उससे बगल हटना पड़ेगा। जो हमारे इश्यू है उस पर जाना पड़ेगा और सब लोगों को इकट्ठा जोड़ना पड़ेगा। सरकार का काम है तोड़ने का और हमारा काम है जोड़ने का। बड़े मूवमेंट भी महाराष्ट्र में भी बड़े आंदोलन होंगे। हमारे संयुक्त मोर्चे के 40 से बड़े नेता हैं। हम ये सब रिपोर्टिंग तो यहाँ से जाएंगे, रिपोर्टिंग उनको करेंगे और यहाँ पे कोई न कोई संयुक्त मोर्चे के लोग आते रहेंगे। ये पंजाब की हमारी हालत लोकल स्तर पर खराब हो रही हो वहाँ पर, लेकिन हम फिर भी धन्यवाद पंजाब का देना चाहते हैं कि उसके बाद में भी यहाँ पे लोग आए और अपनी बात यहाँ पर रखी। तो इस संयुक्त मोर्चे में आपकी बात रखी जाएगी यहाँ के लोगों की, और यहाँ के लोगों के साथ में एक मजबूत स्तंभ की तरह संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ है। आत्महत्या कोई किसान ना करे, ये समझना पड़ेगा कि फसल हमारी दिन में नहीं बिकती, हम फसल बेचने के लिए आंदोलन करते हैं और जमीन रात के अंधेरे में भी बिक जाती है। तो जो ये गणित है ये समझना पड़ेगा बच्चों को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ पे हमको बोलने का टाइम दिया। जो यहाँ की लोकल की हमारी टीम है, ये जब भी मूवमेंट खड़ा करेगी, इनको पूरी सपोर्ट यहाँ पे दी जाएगी। आप सब आएंगे, सब लोग आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। हमारे तो 40-42 लोग बड़े हैं, वो एक भी जाएगा तो हम ही संयुक्त मोर्चा जा रहे हैं। आज हम आ रहे तो हम उन्हीं के संयुक्त मोर्चा के बिहेव पे यहाँ पे आए, अलग अलग जगह से लोग आए। तो क्योंकि पूरे देश भर में मीटिंगें चल रही है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। बिहार में आंदोलन चल रहे। अब बिहार का आप देखो, आज बिहार में सबसे ज्यादा पहले तो बिहार में एक कानून लागू हो गया। आज से 20 साल पहले बिहार की मंडी, जो बाजार समिति बोलते हैं, वो बंद हो गई। वहां कोई खरीद नहीं होती। मंडी का मतलब है बाजार समिति का एक प्लेटफॉर्म। किसान अपना माल लेके यहाँ पे बेच कर उसका भाव क्या मिलेगा वो सेकंड है। वहां पे वो प्लेटफॉर्म ही खत्म कर दिया। क्या प्लेटफॉर्म के बगैर कोई गाड़ी रुक सकती है? कोई बस स्टॉप के बगैर कोई बस रुक सकती है? और मोदी जी सब लोग कह रहे हैं कि नहीं, कहीं बेच लो पूरे देश में। महाराष्ट्र का प्याज कहीं बेच लो, किसी किसान के पास में 10 बोरी प्याज हुआ, वो जाकर दिल्ली में बेच लेगा। हमने मंडी में नहीं गए कि उस टाइम पे कहा हमने कि कहीं बेच दो, हमने पुलिस स्टेशन में ले गए। मगर ये सरकारी जगह है, सबसे बढ़िया बिकेगा, नहीं बिकेगा तो यहाँ रख देंगे, कम से कम पुलिस सुरक्षित को रहेंगे।
और हमने बेचे हैं डीसी के ऑफिस में। जब धान उत्तर प्रदेश में लखनऊ के पास में एक जिला है बाराबंकी, वहां का धान के क्रय केंद्र नहीं लगे, तो हमने कहा कि माल लेकर चलो डीएम के यहाँ पर। तो डीएम के यहाँ पे लेके तो 300 ट्रैक्टर ट्रॉली धान वो डीएम के ऑफिस में बिका, वहीं क्रय केंद्र लगा, वहीं बेचा। मुजफ्फरनगर में गन्ने के रेट का सवाल था, शुगर फैक्ट्रियां नहीं बढ़ी जो हमारा जिला है। हमने डेट दे दी कि इस दिन जो पिछले साल फैक्ट्री चली थी उस डेट को फैक्ट्री नहीं चलेगी, हम गन्ना लेकर चलेंगे। किसान अपना जो भी गन्ना लेकर आएगा वो डीएम के ऑफिस में ले जाओ, वहां पे तो लगा। तो हमने लेकर गए, करीब 75 ट्रॉली गई, वो फिर उनको तोलना पड़ा। डीसीओ के ऑफिस में वो धर्म कांटे की तोल और तीसरे दिन भुगतान। तो जिस दिन ऑफिसों में फसलें बिकनी शुरू हो जाएगी उस दिन इनकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाएगी। एक बार मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश, कहा कि शुगर फैक्ट्रियां लास्ट तक चलेगी, एक तो गन्ना किसान का लेंगे। हमने कहा जी गन्ना तो 2 जगह जाता है, शुगर फैक्ट्री तो सारा गन्ना लेगी। तो एक अधिकारी बैठे थे ऐसे, उन्होंने कहा जी हाँ 2 जगह जाता है, एक क्रेशर पर जाता है, एक शुगर फैक्ट्री पे। हमने कहा जी इसको नहीं पता, एक जाता है डीएम के ऑफिस पर, एक जाता है शुगर फैक्ट्री पे। अगर डीएम के ऑफिस पे फसल ले जानी किसान सीख गया तो उसका ढेट खुल जाएगा, वहां बिकती है सबसे बढ़िया तो मंडी डीएम का ऑफिस है। अपना लेके जाओ, टेंट लगाओ, वहीं रोटी बनाओ, वहीं बैठ जाओ। ये धरने देने पड़ेंगे आपको। आत्महत्या ना कोई किसान करे, लड़ाई लड़े, संघर्ष। बिहार की जमीन ये हालात पूरे देश के होंगे। बिहार को 25 साल से बिहार पे जमीन छीनने का काम चल रहा है। जो किसान हमारे वहां बिहार में उसमें जो जमीन जा रही कि अडानी को उसको जमीन दे रखी, विशाखापट्टनम में आपके नजदीकी है, जो एयरपोर्ट जा रहे हैं, जो ये जा रहे हैं, तो वे हैं। तो लड़ाई हमारी उद्योगपतियों के खिलाफ हमारी बड़ी लड़ाई। महाराष्ट्र टीव्ही 24 करिता संतोष देशमुख, वर्धा। इस खबर के प्रायोजक है शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी, नागपुर का भव्य शोरूम। अनुभवी डॉक्टर से सज्ज सभी प्रकार की आयुर्वेदिक दवाइयाँ मिलने का एकमात्र स्थान। अनुभवी वैद्य एवं डॉक्टर द्वारा जटिल एवं जीर्ण रोगों पर विशेष आयुर्वेदिक उपचार उपलब्ध। इनका पता शिवशंकर आयुर्वेदिक, डॉक्टर मंगला केतकर हॉस्पिटल के सामने, महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर।